नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं जहाँ से हम पिछली बार एनआई एक्ट को हम छोड़ा था, उसके बाद हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछली बार हमने इंडेक्स पढ़ी थी और इंडेक्स के बाद हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस एक्ट को। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इसको शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम इसमें इस एक्ट की जो उद्देशिका है, उद्देशिका देखेंगे। तो उद्देशिका को हम इस तरह से देख सकते हैं जो इसमें है। उद्देशिका है इसकी वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करना, ये इसकी उद्देशिका है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यह अधिनियम 1881 का अधिनियम नंबर 26 है और यह अधिनियम 9 दिसंबर 1881 को बना था, तैयार हुआ था। इसके बाद हम आगे शुरुआत करते हैं। अध्याय 1 जो इसका टाइटल है, इसका नाम है प्रारंभिक, और इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है इसका नाम है संक्षिप्त नाम। तो इस अधिनियम का नाम प्राक्रम्य लिखित अधिनियम 1881 है। और इसके बाद है स्थानीय क्षेत्र हुंडियों आदि से संबंधित प्रथाओं की व्यावृत्ति और इसका प्रारंभ। तो इसमें आगे अपन देखते हैं। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है, किंतु इसमें अंतर्विष्ट अर्थात इसमें लिखित कोई भी बात इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 की धारा 1871 का जो अधिनियम है 3, इसकी धारा 21 पर या फिर प्राच्य भाषा में कोई किसी भी लिखित से संबंधित किसी भी स्थानीय प्रथा पर यह अधिनियम प्रभाव नहीं डालेगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा, किंतु यह अधिनियम इस अधिनियम की कोई भी बात इंडियन पेपर करेंसी एक्ट 1871 की धारा 21 पर या प्राच्य भाषा में किसी भी लिखित से संबंधित किसी भी स्थानीय प्रथा पर यह अधिनियम प्रभाव नहीं डालेगा। और यह अधिनियम 1 मार्च 1882 को लागू हुआ था। 1 मार्च 1882 को यह अधिनियम प्रवृत्त हुआ, यह अधिनियम लागू हुआ, फोर्स में आया। इसके बाद है अधिनियमितियों का निरसन, सेक्शन 2। यह अधिनियम ये जो सेक्शन है, सेक्शन 2, ये निरसित कर दिया गया मतलब हटा दिया गया। ये किस कारण से हटाया, किस लॉ के कारण हटाया? यह है निरसन अधिनियम 1891 की धारा 2 तथा अनुसूची 1 भाग 1 द्वारा यह धारा निरस्त कर दी गई। इसके बाद है निर्वचन खंड, इंटरप्रिटेशन क्लोज। इसमें है फर्स्ट है, या इसमें जो सेक्शन दिया हुआ है, इसकी जो निर्वचन खंड में है बैंकर के अंदर बैंकर के तौर पर कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति और कोई भी डाक घर बचत बैंक आता है। इस बैंकर के अंदर कौन आता है? फर्स्ट, जो बैंक के तौर पर कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति, बैंकर के तौर पर कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति और कोई भी डाकघर बचत बैंक इसमें आता है। ये है इसका सेक्शन नंबर 3। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अध्याय 2, चैप्टर 2, और इसका टाइटल है वचन पत्रों, विनिमय पत्रों और चेकों के विषय में। इस अध्याय में
जैसा मैंने इसकी जो फर्स्ट क्लास हुई थी इंडेक्स की, उसमें बताया था इस अध्याय में सेक्शन 4 से सेक्शन 25 तक हैं। तो इस अध्याय को हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा करेंगे और इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 2। तो इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट लेक्चर में। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।